Hello students, 12th class history, lesson number 11th, lesson name Rebels and the Raj, the revolt of 1857 and its representation। मतलब हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है 1857 में जो रिबेल्स हुआ था उसके बारे में। यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा है कि इंडिया के अंदर 1857 की जो रिवॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, रिवॉल्यूशन हमने इसको नहीं कहना चाहिए। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है बदलाव, लेकिन चेंज यहाँ हुआ नहीं। 1857 से पहले भी ब्रिटिशर थे, उसके बाद में भी ब्रिटिश रहे हैं, तो ये रिवॉल्यूशन नहीं, इसको हम रिवोल्ट बोलेंगे, इसको हम रिबेल्स बोलेंगे। कि ये जो है ना, एक तरह से एक विद्रोह था, एक म्यूटनी थी ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट। दिल्ली के आसपास के लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम इनके अगेंस्ट एक साथ 31 मई को इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे। बट कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ कि ये 31 के बजाय 10 मई को ही ये म्यूटनी स्टार्ट हो गई। 10 मई को क्यों हो गई? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये माना जाता है कि इंडियंस जो सिपोज थे उनको एक ऐसी बुलेट्स दी गई, उनके अंदर जो डाले जाते कार्ट्रिज जिनको मुँह से काटा जाता था, और जिस पर ऐसा माना जाता है पिग्स और काउस के जो फैट है कोटेड लगा होता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की फेथ के ऊपर चोट थी। तो वो लोग उन्होंने इस न्यूज़ को जब जाना समझा, ये न्यूज़ जो एक तरह से रूमर्स जो थी ये जब फैली, तो ये 10 मई को ही शुरू हो गई। 10 मई को कहाँ से? मेरठ, जिसको हम बोलते हैं मेरठ के अंदर जो कंटेनमेंट है वहाँ से ये शुरू हुई है। और किसने की है? यहाँ पर नेटिव इन्फेंट्री के सिपोइज ने की है। और फिर ये नेटिव इन्फेंट्री से कैवलरी में फैल गई, और फिर आसपास के विलेजर्स जो थे, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, वो भी ऐड हो गए। और बाद में आसपास के जो बड़े बड़े सिटीज़ थे वहाँ के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते चले गए। इसके बाद यहाँ क्या हुआ कि बहुत जल्दी ये जो सिपोइज थे और जो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बेल ऑफ आर्म्स, इसके साथ साथ आर्म्स यानी हम ये कह सकते हैं कि वेपन का जो स्टोर था, और इसके साथ साथ एम्यूनिशन जो थे यहाँ पर, उसको कंट्रोल कर लिया। और यहाँ के लोगों ने इसके साथ साथ ब्रिटिशर लोगों को इंडिकेट करने वाली बिल्डिंग्स लाइक बेंगलोर, वहाँ के जो बेंगलोर थे वहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, ऑफिस जो उनके रिकॉर्ड ऑफिस थे, जेल थी, कोर्ट थी, या फिर हम कह सकते कि पोस्ट ऑफिस थे, इन सब को जो ने डिस्ट्रॉय किया, प्लेंडर किया, ज़बरदस्त तरीके से इनको लूटा, और लोग रातों रात दिल्ली की ओर चल पड़े। 11 मई को लोग दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट में जो है ना के सामने आ गए। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह सेकंड ने जब ये शोर सुनाई दिया, तो और उसके साथ साथ जब गेट खोला गया तो बहुत सारे लोग जो है ना रेड फोर्ट के अंदर घुस आए थे। और रेड फोर्ट के जो क्या एटिकेट्स हैं ये भी लोग भूल गए थे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। और लोगों ने सारी स्टोरी जो है ना कहानी लूटने की, और कहा कि इसके साथ साथ हमने ब्रिटिशर लोगों को मारा भी है। और बहादुर शाह से अपील की कि आप हमारे लीडर होंगे, आप हमें ब्लेस कीजिए। इसके साथ साथ 12 और 13 मई को सब कुछ शांत रहा। इसके बाद बहादुर शाह जफर ने भी जो है ना इन लोगों को ब्लेस किया, और यहाँ दिल्ली की लीडरशिप अपने कंधों पर ले ली। आज हम इसका पहला पॉइंट करेंगे, पैटर्न ऑफ द रिबेलियन, यानी रिबेलियन का पैटर्न क्या था, कैसे जो है ना ये क्रॉनिकल ऑर्डर में ये चीज़ें फैली,
कैसे एक ये न्यूज़ जो है ना एक जगह से, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंटेनमेंट से दूसरे कंटेनमेंट में किस तरह पहुँचे, ये जो पैटर्न था रिबेलियन का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ द म्यूटनीज बिगन, कैसे शुरू होती हैं मेरठ के अंदर, कैसे शुरू हुई म्यूटनीज मेरठ के अंदर। जब ये शुरू हुई तो क्या यहाँ के सिपोहीज ने क्या किया, यहाँ पर जो इवनिंग के टाइम पे जो है ना फायर किए गए, बिगुल बजाए गए, इसके साथ ही जो है ना यहाँ पर जो आर्म्स थे वो लूटे गए, वेपन्स लूटे गए, ठीक है। और यहाँ के लोगों ने बहुत जल्दी ही ब्रिटिशर जो बिल्डिंग्स थी, जो उनको इंडिकेट करने वाली जो भी चीज़ थी, चाहे वो पोस्ट ऑफिस है, चाहे वो बेंगलो है, चाहे वो कुछ भी है, उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू लोगों ने अपील की, किस में, हिंदी में, उर्दू में और पर्शियन में, कि लोग जल्दी इनके साथ जो है ना अपील के साथ जुड़ जाएं और यहाँ आ जाए। बहुत जल्दी लखनऊ, बरेली, कानपुर, बड़े बड़े जो सिटीज़ के लोग जो है ना इस म्यूटनी में ऐड हो गए, इसके अंदर जुड़ गए। यहाँ के लोगों ने केवल ब्रिटिशर लोगों को ही नहीं मारा, बल्कि जो ऑपरेसिव क्लास थी, ऑपरेसर्स लोग थे, कौन, यहाँ के लैंडलॉर्ड, रिच पर्सन, उनकी प्रॉपर्टी को लूटा, उनको जो है ना डिस्ट्रॉय किया। और ये जो म्यूटनी थी ये बहुत जल्दी जो है ना दिल्ली के आसपास के एरिया में फैल गई। यहाँ पर मई और जून के मंथ में जो है ना एक ब्रिटिशर ऑफिस बताता है कि जो रिबेल्स पर्सन है उनका कोई भी जो है ना गवर्नमेंट के पास है, वो जो एक्शन कर रहे हैं उनका कोई भी आंसर नहीं है। ब्रिटिश ऑफिस के अकॉर्डिंग क्या है कि ब्रिटिशर जो एम्पायर है वो कार्ड्स की तरह कोलैप्स हो गया है। और वो कहते हैं, एक उर्दू के अखबार की एक रिपोर्ट ये बताती है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम जो चल पड़ा है दिल्ली के अंदर। क्या है कि कई दिनों से जो है ना मार्केट बंद पड़ी हैं, लोगों को खाने के लिए जो है ना वेजिटेबल नहीं है, लोग जो बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे थे वो 4-4, 5-5 दिन की पुरानी सब्जियां खा रहे हैं, और अपने घर के लिए वाटर जो यूज होने वाला है वो अपने ही सोल्जर पर खुद ला रहे हैं, यानी सर्वेंट ने भी काम करना छोड़ दिया था। और दिल्ली की गलियों में इतनी ज़्यादा, न्यूज़पेपर कहता है कि इतनी ज़्यादा जो है ना बहुत जल्दी यदि ऐसा रहा तो बहुत सारी डिजीज़ और लोगों की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा काम मई और जून के मंथ में 1857 में दिल्ली के अंदर हुआ था। सेकंड, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होता था इन लोगों का। यहाँ पर इन लोगों की जो प्लानिंग थी, इन लोगों का जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत ही अच्छा था। कैसे कि अवध के अंदर 7th अवध इरेगुलर कैवलरी जो थी उसने अवध में ही 48 इन्फेंट्री को लेटर लिखा कि हमने जो कार्ट्रिज दिए गए हैं, वो बुलेट्स जो दिए गए हैं उनको चलाने से हमने रिफ्यूज़ कर दिया है, प्लीज़ आप भी 48 इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री ऐसा ही करें। तो 48 नेटिव इन्फेंट्री ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद यहाँ पर अवध के अंदर जो पुलिस, मिलिट्री पुलिस है, उस ब्रिटिशर की तरफ से कैप्टन हियर से अवध में ही है, और उसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा किसके पास है, यहाँ पर जो मिलिट्री पुलिस है उसके पास। अवध के अंदर एक और 41 जो नेटिव इन्फेंट्री है वो ये कहती है मिलिट्री पुलिस को कि आप कैप्टन हियर से को मौत की नींद सुला दो या फिर उसको हमारे हवाले कर दो, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर चार्ल्स
बोल ये लिखते हैं कि ये लोगों का, इन लोगों की प्लानिंग, इन लोगों का कोऑर्डिनेशन, इन लोगों का उस चीज़ों को, प्लानिंग को जो है ना इम्प्लीमेंट में लाने का तौर तरीका इतना अच्छा था कि ये लोग रातों रात ये सिपोइज जो है ना पंचायत करते थे और एक कंटेनमेंट से दूसरे कंटेनमेंट में जाते आते रहते थे और अपनी बात को जो सीक्रेट थी उसको लीक नहीं होने देते थे। तो वो कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब जो है ना एक ही जाति के, कास्ट के लोग हों। ऐसा कौन कहता है? चार्ल्स बोल कहता है कि इतनी यूनिटी इन लोगों के पास है। तो इस तरह यहाँ पर ये जो म्यूटनी थी उनके जो कम्युनिकेशंस थे इन लोगों के, वो किस तरह थे। आपने ये याद रखना है कि अवध के अंदर कौन सी जो है ना यहाँ पर कौन सी सेना यहाँ पर है। 7th अवध इरेगुलर कैवेलरी, वहीं पर 48 जो इन्फेंट्री है, 48 नेटिव इन्फेंट्री है, वहीं पर 41 नेटिव इन्फेंट्री है, वहीं पर जो है ना मिलिट्री पुलिस है। मिलिट्री पुलिस किसका प्रोटेक्शन कर रही है? कैप्टन हियरसे का। कैप्टन हियरसे कौन है? ये ब्रिटिशर हैं। 41 जो इन्फेंट्री है वो कह रही है कि कैप्टन हियरसे को जो मार दिया जाए, बट वो उसकी प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं। पर यहाँ पर चार्ल्स बोल क्या कहते हैं कि इन लोगों की जो कोऑर्डिनेशन है, जो प्लानिंग है, वो इतनी अच्छी है कि ये लोग रातों रात पंचायत करते हैं। ये लोग रातों रात जो है ना एक मैसेज को दूसरी कंटेनमेंट से दूसरी कंटेनमेंट और तीसरी कंटेनमेंट तक कैसे पहुंचाते हैं। मुझे तो लगता है कि ये एक ही कास्ट के लोग रहे होंगे। यहाँ पर मैं एक और आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि लोगों ने किस तरह जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। सिस्टेन जो है ना बिजनौर के जो है ना बिजनौर के ऑफिसर हैं, और एक दिन सिस्टेन जो है ना कौन है? ब्रिटिशर हैं। सिस्टेन जो है ऑफिस में बैठे हुए थे, वहीं पर वहाँ के तहसीलदार जाते हैं जो एक मुसलमान है, इंडियन, और वो सिस्टेन के कहते हैं कि साहब कैसे चल रहा है? तो सिस्टेन बोलता है बहुत अच्छा है, जो भी कुछ होगा अच्छी तरह से संभाल लेंगे। तो तहसीलदार कहता है अब की बार कंट्रोल एबल लोगों के हाथ में है, अब की बार कोई भूल नहीं होगी। बाद में पता चला कि वो मुसलमान तहसीलदार जो था वो बिजनौर के जो रिबेल्स हैं उनका सबसे बड़ा लीडर था। तो इस तरह लोगों ने जो है ना इस म्यूटनी में अपने आप को जो है ना पार्टिसिपेट किया था और चाहते थे कि देश जो है वो किस तरह ब्रिटिशर से आज़ाद हो। नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट क्या है? लीडर्स एंड फॉलोअर्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि इतनी बड़ी पावरफुल, इतनी बड़ी ताकत को देश के बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो है ना फॉलोअर्स जो हैं वो अपने अपने एरिया में किस किस को लीडर सेलेक्ट करते हैं। दिल्ली के आसपास के लोगों ने अपना लीडर किसको सेलेक्ट किया? जो भारत में 1526 से लेकर के 1858 तक रेगुलर यानी कंटिन्यू रूल करने वाले शासक, उसी डायनेस्टी के किसी शासक को, कौन? बहादुर शाह जफर को सिलेक्ट किया। उन्होंने दिल्ली के आसपास के लोगों ने अपना लीडर, नेता किसको माना? इस 1857 म्यूटनी के अंदर बहादुर शाह जफर को माना। बहादुर शाह जफर हालांकि बूढ़े हो चुके थे, नहीं चाहते थे, बट फिर भी लोगों को देख करके उन्होंने अपने आप को ये लीडरशिप संभाल ली। तो दिल्ली के आसपास के लोगों का लीडर कौन है? बहादुर शाह जफर। कानपुर के आसपास के लोगों का लीडर कौन है? नाना साहिब। बिहार के आसपास के लोगों का लीडर कौन है? कुंवर सिंह। झांसी के आसपास के लीडर कौन है? लक्ष्मीबाई। ग्वालियर के आसपास के लोगों का लीडर कौन है? तात्या टापे। तो इस तरह अवध के लोगों का अवध के लोगों का लीडर कौन है? 1857 में अभी वाजिद अली शाह को जो है ना ब्रिटिशर लोगों ने 1848 को कलकत्ता भेज दिया, बट उनके लड़के ब्रजेश कदर को अपना लीडर माना है। इस तरह यहाँ के लोगों ने अपने अपने इलाके में अपना अपना लीडर सेलेक्ट करके
यहाँ के लीडर्स ने उनके अगेंस्ट ये जो रिबेल्स किया है, म्यूटनी की है। यहाँ तक केवल लीडर ही नहीं, यहाँ पर हमें ऐसे भी एग्जाम्पल मिलते हैं कि छोटे छोटे क्वींस, यहाँ पर किंग, तालुकदार, लैंडलॉर्ड, यहाँ तक कि छोटे छोटे विलेज लेवल पर भी जो है, ट्राइब्स लेवल पर भी जो है लीडर इमर्ज हुए हैं, विलेज लेवल पर लाइक सामल। और यहाँ पर शिवभूमि डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे जो है डिस्ट्रिक्ट गांव से ट्राइब्स एरिया के भी जो है ना, गुल्लू का हम नाम ले सकते हैं कि यहाँ पर वो लीडर थे। बहुत छोटे छोटे लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर भी जो है ना लीडर बने हैं, और 1857 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरह अपने कंट्री के अंदर लीडर्स एंड फॉलोअर्स 1857 में कौन कौन थे नॉर्थ इंडिया में। मैं आपको ये बता दूं कि ये इस 1857 की जो रिवोल्ट है, इसका एरिया बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, केवल ये यहाँ तक ही इसमें जो न सिमट करके रह गया था, ये साउथ तक नहीं फैल पाया था। इसकी वजह कोई भी हो सकती है, लैंग्वेज भी हो सकती है, लैंडस्केप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इसमें इन्वॉल्व होने वाले मेन लीडर दिल्ली के रूलर बहादुर शाह जफर, कानपुर के लीडर नाना साहिब, अवध के लीडर बिरजेश कदर, और बिहार के लीडर कुंवर सिंह, झांसी की लीडर रानी लक्ष्मीबाई, और ग्वालियर के लीडर तात्या टोपे थे। और इसके साथ साथ छोटे छोटे और भी लीडर थे जो लीडरशिप जो है छोटी छोटी कम्युनिटी और छोटे छोटे विलेज लेवल पर कर रहे थे। तो आज का अपना टॉपिक पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट का सब पॉइंट 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट। ओके बेटा, थैंक यू।